सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपुदमन सिंह। मेरे बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखी है, ऑब्वियसली इसे आप रीड कर सकते हैं। आज के वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, फिजिक्स का बोर्ड का पेपर कैसा गया? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। अच्छा गया, बुरा गया, सब कुछ बता दो। फीलिंग, मिक्स्ड फीलिंग भी हो सकता है। कैसा आया था पेपर? टफ आया था कि ईजी आया था? बता दो भाई, ठीक है। अब इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है? क्लास 12th बोर्ड्स केमिस्ट्री की पूरी स्ट्रेटेजी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप देखो और बस जो रिसोर्सेज बोला है उसको फॉलो करोगे, आराम से आपके 95 प्लस तो मक्खन की तरह आ जाएंगे अगर आपने पढ़ाई करी है। और 90 प्लस भी आराम से आ सकते हैं अगर थोड़ी कम भी पढ़ाई करिए। ईजी होता है केमिस्ट्री, ईजीएस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस पर ज़रा ध्यान रखो। अब ज़रा पेपर और कॉपी लो, ठीक है, और पेपर और कॉपी बोल रहा हूँ, पेपर और पेन लो, ठीक है। और जो जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप नोट करते जाना, ठीक है। 27 को अपन का पेपर है, आज 21 तारीख हो गई, ठीक है। अब आपके पास कितने दिन बचे हैं? खुद कैलकुलेट करो। 6 दिन बचे हैं। 6 में से अगर आज वाला दिन नहीं भी काउंट कर रहे हो तो भी 5 दिन है। 5 दिन का पूरा प्लानर आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो करो एंड यू आर डन। सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि मेरे खुद के कितने आए हैं। क्यों? देखो भाई, आपको ऐसे डायरेक्टली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ना, आपको ये देखना चाहिए भैया तेरे मार्क्स आए भी हैं। तो ये देखो, ये मेरी मार्कशीट है। इसमें अगर आप देखोगे तो मेरे 97 मार्क्स आए हैं, जो कि मेरे हाईएस्ट थे। देख ही सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में वैसे मेरे इतने ही थे, बट ठीक है, केमिस्ट्री में भी हाईएस्ट थे, ठीक है। तो इतने मेरे मार्क्स आए थे। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने फॉलो करा था, क्या आपको पर्सनली फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सिंपल। सबसे पहले तो पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न समझ लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। मेरे समय थोड़ा सा डिफरेंट आता था, अब थोड़ा मतलब अच्छा आ गया है पैटर्न। मतलब अच्छा मतलब आपके लिए अच्छा, ना कि मेरे लिए। पहले हम ज़्यादा सब्जेक्टिव रहता था, ये ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे। तो इधर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है और उसी के हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट वाला सेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, और फिर केस स्टडी यानी पैराग्राफ टाइप का जो अपन IIT JEE एडवांस में देखते हैं ना, उसी तरह का है। और लास्ट में तुम्हारा लॉन्ग आंसर टाइप रहता है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। और एक चीज़ याद रख लेना, आपको सारे सेक्शन कंपलसरी करने होते हैं, उसमें कुछ चॉइस नहीं होती, लेकिन इंटरनल चॉइस आपकी मिलती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, सब्जेक्टिव भी मिलेगा, और इंटरनल चॉइसेस भी आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सेक्शन में क्या आता है, आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इजी क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, बट बेसिक पूछ लिया, टिक लगाना है आपको, ठीक है। मतलब सिंपल इजी। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन नंबर, ये ठीक है, बाकी ये देख लेना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा? इजी सा क्वेश्चन है, टिक लगाना, आगे बढ़ना है। ये आपके पहले ऐसे सिंगल करेक्ट आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन। और 4 आपके रहेंगे असर्शन रीजनिंग वाले, ठीक है। असर्शन रीजनिंग वाले तो आपके जेईई मेंस में भी आते हैं, तो आपको पता ही है, जिसमें देखना है कि मतलब बोथ असर्शन और रीजनिंग सही है कि नहीं, और उसका रीजन जो है वो सही दे रखा है कि नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने वाले होंगे, ठीक है। तो ये रहता है, तो पहले के 16 नंबर ये रहते हैं। और इसकी पता टिक मार्क माननी है, ये थोड़े इजी होते हैं एज कम्पेयर टू बाकी क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पे ज़्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि ये यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं बच्चों के। अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आता तो आपको यहाँ सीधे 0 मिल जाएगा, ना कि कोई एक नंबर, ठीक है। इसलिए तुक्केबाजी पे मत उतरना, यहाँ पे सही आंसर लगाना। नहीं आ रहा तो तुक्का मारना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब बात आती है, इसके लिए 3 रिसोर्सेज मैं बताऊंगा। एनसीईआरटी की आपको रीडिंग करनी है सबसे पहले, और पीवाईक्यू रट्टा मारना है। और मैंने जो कल बताया था आपको टेस्ट सीरीज वाला, वो आपके उधर से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एंड यू आर डन, ठीक है। शॉर्ट आपके 16/16 तो आ ही जाएंगे। अब आगे चलते हैं, सेक्शन बी, ठीक है, और जो कि 10 मार्क्स का आता है। सेक्शन सी आपका आएगा 21 मार्क्स का। सेक्शन डी आपका 15 मतलब 8 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन ई आपका 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और सेक्शन ई में इंटरनल चॉइसेस भी रहती है, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे सेक्शन ई में 31 ए क्वेश्चन दिख रहा है, फिर देखो इसमें यहाँ पे दे दिया और मतलब इनमें से एक करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगी चॉइस, ठीक है। तो जो आपको मैक्सिमम आता है वही वाला करना है। और ऐसे ही नीचे एनी 5 क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से एनी 5 करने रहते हैं। तो ऐसे इंटरनल चॉइसेस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चॉइसेस वाला आपके लिए ईजी हो जाता है वाला पोर्शन, क्योंकि इधर आपके पास चॉइसेस रहती है कौन सा अपन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि भाई कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपको वेटेज वाइज बता देता हूँ, 1 to 1, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 2 में डिवाइड कर रखा है, वैसे 2 नहीं 3 पोर्शन में। एक तो ईजी है, एक टफ है, और एक मिड है, ठीक है। 3 तरह के चैप्टर हैं, ईजी, मिड, टफ, ठीक है। 3 तरह के चैप्टर हैं, ईजी, मिड और टफ। अब मैं बताऊंगा कौन से ईजी हैं, कौन से मिड है, कौन से टफ है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, वो सब तो कान खुल के सुनिए, ये आपको नोट करना है। तो सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट वाला है, वो वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है, इसे आपको सबसे पहले उठाना है।
सिमिलरली सेकंड जो इजीएस्ट है वो सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री बस आप रीड मार दोगे, यू आर डन, और कुछ इतना टफ आपको नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी होता है। सिमिलरली जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं और इन प्रोसेसेस आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये भी थोड़ा इजी वाली साइड है, बस थ्योरी रीड करनी है, नथिंग एल्स। सिमिलरली पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी बस एक बार आपको रीडिंग लगी। पॉलीमर्स फिर भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा रट्टा है उधर, बट फिर भी उसे अपन इजी कैटेगरी में ही रख रहे हैं। तो ये वाले चैप्टर सबसे इजी हैं। इसके बाद मिड वाले कौन से हैं? सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके थोड़े मतलब मिड वाले हो गए। फिर जितने भी ऑर्गेनिक वाले हैं ये सब मिड हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक वाले किसी को इजी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने मिड में रख दिया है अगर किसी को ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, ठीक है, वरना आप इसे इजी भी कंसीडर कर सकते हैं। और फिर लास्ट में जो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री वगैरह रहती है, कोऑर्डिनेशन, ये थोड़ा टफर साइड पे हो जाता है, क्योंकि देखो इसमें रट्टा रपाटा ज़्यादा रहता है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक रट्टा है। जो रट लेता है उसके लिए इजी है, जो नहीं रट पाता, जैसे मेरे लोग थे, मुझे रटने में बहुत दिक्कत आती थी, तो मेरे लिए थोड़ा टफ होता था। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थोड़ा तो टफ होता ही है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको यूज कैसे करना है? सिंपल, ये जो मैंने लिस्ट बनाई है इसे आप नोट कर लो, और आपको इजी से मिड जाना है फिर टफ। तो सबसे पहले आप करोगे इजी वाले, क्योंकि इजी वाले सबसे जल्दी हो जाएंगे आपके। एक बार आपने इजी वाले कर लिए, उसके बाद मिड वाले करना, उसके बाद आप टफ वाले चैप्टर उठाओगे, ठीक है, सिंपल। अब ऑर्गेनिक के जो मैंने मिड वाले बताएं, इसमें मेन चीज है रिएजेंट्स आपको रटे होने चाहिए। अगर आपने रिएजेंट्स रट लिए हैं एंड यू आर डन, मतलब रिएजेंट्स एक बार घुस जाते हैं ना दिमाग में, तो आपका मतलब काम हो जाता है। और बाकी तो आपको बस प्रोसेस पता होनी चाहिए कि ये रिएजेंट क्या करता है, ठीक है, तो रट्टा ही है। तो भाई इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके नोट्स में आपको अपलोड कर दे रहा हूं, ठीक है। प्लस आपको एनसीईआरटी रीड करनी है और पीवाईक्यू। इसके बाद आपका जो जितना भी ऑर्गेनिक वाला जो रट्टा फंस रहा था, ये आपका खत्म हो जाएगा। मैं नोट्स आपको दे दूंगा रिएजेंट्स वाले, प्लस एनसीईआरटी रीड कर लेना, पीवाईक्यू, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना, एंड यू आर डन विद दिस यूनिट, ठीक है। यहाँ से लेकर 10 से 14 वाली यूनिट तो आपकी ये हो जाएगी फ्री के मार्क्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके साथ में आपको एक और चीज दूंगा, माइंड मैप्स, जो कि आप रिवीजन में यूज करोगे। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपको ऐसा लगता होगा ना कि अभी तो चीजें याद नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको अपनी एनसीईआरटी उठानी है, कोई भी हाईलाइटेड पीडीएफ जो मार्केट में मिल रही है वो मत यूज करो, खुद आप एनसीईआरटी पर रीड करो, और जो आपको खुद लगता है उससे अंडरलाइन करो, सिंपल, और कुछ मत करो, खुद से अंडरलाइन करो। सब कुछ अंडरलाइन करना जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट फैक्ट आ सकता है ये। फिर उसके बाद एक बार पीवाईक्यू करना, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको माइंड मैप्स देने वाला हूँ, वो आप डाउनलोड कर लेना। माइंड मैप्स बस आप रीड करोगे ना, और आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो आपका एकदम परफेक्ट रिवीजन हो जाएगा, बस और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी आपको माइंड मैप्स भी दे दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है, चिल करो, फ्री में आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का माइंड मैप होगा। जैसे सॉलिड स्टेट का क्या है, देखो पैकिंग एफिशिएंसी का पूरा दे रखा है, ठीक है, वॉइड एम्प्टी स्पेसेस पूरा ये देखो, बस आप एनसीईआरटी रीड करोगे या आप बिल्कुल रिलेट कर जाओगे। बहुत ही सिंपल है, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा एक दिन के अंदर। एग्जाम से एक दिन पहले अगर आपको रिवाइज करना है उसके लिए भी काम कर जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है। और उसके बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नोट्स चाहिए, फिर भी वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा नोट्स के पीछे मत भागो, लेकिन मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा एनसीईआरटी के। प्लस एक और मैं काम करूंगा, जो एनसीईआरटी के पीछे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं, उसके सोल्यूशन भी अपलोड कर दे रहा हूं मैं, वो भी आप ले लेना, उसको एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो नोट्स रेफर करो एनसीईआरटी करने का। अगर आप पे टाइम नहीं है, वैसे तो टाइम है यार, 6 दिन है, कर लेना, मक्कारी मत करना। नोट्स पे तुम तभी जाना जब तुमने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद नोट्स पढ़ना। जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया सॉलिड स्टेट, उसके बाद उसके नोट्स देख लो एक बार, ठीक है, और माइंड मैप देख लेना, और फिर पीवाईक्यू कर लेना, एंड यू आर डन। ऐसे करना है, सिंपल, ठीक है। तो क्या फॉलो करना है मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, मेरे साथ कमेंट में आप लिखो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखो। गारंटी देता हूं अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, 90 मार्क्स तो आपके पक्का है, ठीक है। सबसे पहले क्या, इजी, फिर मिड, फिर टफ, ये हो गया आपका स्टेप 1। लिखो स्टेप 1 कमेंट में, ठीक है। स्टेप 2 सेकंड क्या है, एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है। पहले तो अपन ने इजी मिड टफ आइडेंटिफाई कर लिया, वो मैंने लिस्ट दे दी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब एनसीईआरटी रीड करेंगे, एनसीईआरटी रीड कर ली, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे उसी चैप्टर के, कोई दिक्कत नहीं है। या पीवाईक्यू से कर सकते हैं, नहीं तो हमारी साइट पे जाके कर सकते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप क्या होगा, पीवाईक्यू जो भी बच्चे हैं उसके रिमेनिंग के पीवाईक्यू करेंगे, और लास्ट में माइंड मैप से रिवाइज करेंगे, और जो भी नोट्स मैंने दे रखे हैं बस इतना करना है, एंड यू आर डन। बस इतनी चीज करनी है, कोई इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेटेजी मैंने बताई है। अब कहाँ से डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ, नोट्स वगैरह सब फ्री है, टेंशन मत लो। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, या तो आप ऐप स्टोर में चले जाना, ठीक है, प्ले स्टोर में जाना, यहाँ पे लिख देना JEE मास्टर, ठीक है। ये तो मैं चलो आईफोन में करके दिखा रहा हूँ,
ठीक है, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको ऐप नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप गूगल क्रोम में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन में पिन है लिंक, हमारी साइट खुल जाएगी, ऐसे साइट खुल जाएगी। ठीक है, एक बार साइट खुल गई आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, यहाँ ट्रेंडिंग एग्जाम लिखा होगा, इधर आपको क्लास 12 साइंस मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐप में करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, नीचे जाना, यहाँ पे ऐप कर लेना, गूगल प्ले स्टोर की ऐप डाउनलोड करके ये करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, अगर आपको ऐप नहीं करना तो कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर ट्रेंडिंग एग्जाम में जाना, इतना तो कर ही सकते हो। सीबीएसई क्लास 12 साइंस मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दो, सिंपल, कुछ नहीं करना है। अब ये लोड होगी साइट, यहाँ देखो, यहाँ पे क्लास 12 केमिस्ट्री वोल्ट मिलेगा, इसे क्लिक करना, यहाँ पे सारी चारों पीडीएफ मैंने डाल दी है। ठीक है, सारे नोट्स वगैरह डाल दिए। ठीक है, नोट्स क्या है, मैं टेलीग्राम पे पढ़े, तो इधर से पीडीएफ में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम मतलब ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे डायरेक्ट मैंने नोट्स अपलोड कर दिए, सब आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी माइंड मैप्स का पीडीएफ यहीं से डाउनलोड कर लेना, रिएजेंट्स की शीट, फॉर्मूला बुकलेट, सब यहाँ पे, ये 4 चीज़ें होंगी फ्री। और जिसको एमसीक्यू करने हैं वो क्या करना, ये जो यहाँ पे क्विजेज हैं फ्री वाली, ये कर लेना। और अगर आपको हमारी पर्सनलाइज्ड वाली वो चाहिए जिसमें शॉर्ट इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं पता है क्योंकि हमने पीवाईक्यू से बनाई है, तो ये देखो कितने सॉल्यूशन के 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3, ये मिनी टेस्ट पेपर टाइप के बना दिए, तो ये कर जाना एंड यू आर डन। ये वैसे आपको बाय करना पड़ेगा सिर्फ ये वाला सेक्शन, लेकिन इसमें आपको मैथ्स का ही मिल जाएगा, इंग्लिश, मतलब अगर आप फिजिक्स का लिए हो तो ये आपको पड़ेगा फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करनी है 1 महीने का, ये ई लाइब्रेरी हटा देना। ठीक है, 125 में हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ 90+ आपके कहीं नहीं है, तो ये कर लेना। अगर आपको नहीं बाय करना तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फ्री वाला है उसी से भी आपका हो जाएगा। जिसको थोड़ा बना चाहिए, बनाया चाहिए, एफर्ट नहीं मानने, वो उसके लिए, या फिर टाइम नहीं बचा तो उसके लिए। ठीक है, बाकी ये फॉलो करो, गारंटीड आपके 90 तो पक्का आ जाएंगे। अब आप कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।